युद्ध के मैदान से जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आज रात पाकिस्तान पर बड़ा हमला हो सकता है। ईरानी सेना मिसाइलों से ये पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। ईरान ने बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं अपनी सैकड़ों मिसाइलें, यानी पूरी तरह से तैयारी दिखाई दे रही है ईरान की। सीमा पर मिसाइल तैनाती का वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए किस तरह से तैनाती की गई है, सीमा पर तैनात किए मिसाइलें और उसका वीडियो सामने आया है। ईरान की तरफ से लगातार ये बताया जा रहा है। देखिए ये जो तैनाती की गई है वो बलूचिस्तान के सिस्तान बॉर्डर पर तैनाती की गई है। पाकिस्तान के हमले के बाद ईरान आग बबूला है। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 995 किलोमीटर का है और इस वक्त बॉर्डर के सबसे अहम हिस्से पर 200 से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने तैनात कर दी हैं। यानी बलूचिस्तान के सिस्तान बॉर्डर के पास 200 से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने तैनात की हैं और ऐसे आशंका जाहिर की जा रही है कि इनका इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान पर आज रात बड़ा हमला भी किया जा सकता है। हूती और अमेरिका की जंग वक्त के साथ और भीषण होती जा रही है। अमेरिका से बदला लेने के लिए हूती ने बुधवार को भी एक कार्गो शिप पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका की नेवी यमन पर मिसाइलों की बरसात कर दी। यमन में हूती जिन ठिकानों से मिसाइल हमले कर रहा था वहां जबरदस्त हमला हुआ। इसके अलावा जहां से हमले की तैयारी थी उन ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। हूती और अमेरिका के इस तनाव के बीच रूस ने मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध की शुरुआत की आशंका जाहिर की है, लेकिन अमेरिका दबाव में आने की बजाय लाल सागर में अपनी तैनाती को और मजबूत कर रहा है। लाल सागर में मिसाइल का एक धमाका और फिर यमन में 10 से ज्यादा धमाके। यमन में गुरुवार को ताबड़तोड़ हवाई हमले के बाद आज बुधवार तक यमन से लेकर लाल सागर में तनाव का तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है। हूती अमेरिकी जहाजों पर हमला करके बदला ले रहा है, तो वहीं अमेरिका यमन में बम बरसाकर हूती को सबक सिखा रहा है। बुधवार रात एक बार फिर अमेरिकी और ब्रिटिश फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। यमन में यह हवाई हमले का एक और नया राउंड था। हूती के कई ठिकानों पर बमबारी की गई। बुधवार रात हूती के 14 ठिकानों पर हमला किया गया। हूती ने जिन जगहों से मिसाइल लॉन्च किया था उन्हें नष्ट कर दिया गया। हूती ने जिन जगहों पर मिसाइलें जमा की हैं वहां हमला किया गया। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स यमन में हूती के ठिकानों की निगरानी कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका के पास हूती के तमाम मिसाइल लॉन्च साइट की सटीक जानकारी मिल रही है। अमेरिका उन ठिकानों पर भी बमबारी कर रहा है जहां से हूती हमले की तैयारी करता है। अमेरिका ने यह जताने की कोशिश की है कि हूती की हर एक मिसाइल का जवाब ऐसे ही बारूद से दिया जाएगा। बुधवार को हूती ने अमेरिका के एक बल्क कैरियर जहाज को टारगेट किया था।
बुधवार को अदन की खाड़ी के पास ड्रोन से हमला किया गया। हूती के टारगेट पर अमेरिका का कार्गो शिप जेनेको पिकार्डी था। जेनेको पिकार्डी के कुछ हिस्से में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। अमेरिका तक हमले की खबर जैसे पहुंची, लाल सागर में तैनात नेवी को हमले की तैयारी का आदेश मिला। युद्धपोत और पनडुब्बी मिसाइलें दागने के लिए तैयार हो गई। अंधेरा होते ही अमेरिका ने यमन में हूती के ठिकानों पर आग बरसाना शुरू कर दिया। पिछले 4 दिनों में हूती का ये चौथा हमला था। लाल सागर में रविवार से बुधवार तक कैसे हूती लगातार अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये आपको दिखाते हैं। हूती लाल सागर में अमेरिकी हवाई हमले का बदला लेने के लिए लगातार हमले कर रहा है। रविवार को हूती ने अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया, लेकिन हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। सोमवार को हूती ने एक बार फिर हमला किया। निशाने पर अमेरिका का एक कार्गो शिप था। इस जहाज का नाम जिब्राल्टर ईगल है। हूती ने हमले को कामयाब बताया, जबकि अमेरिका ने हूती के हमले को नाकाम बताया है। इसके बाद मंगलवार को फिर हमले की खबर आई। हूती ने जोग्राफिया नाम के जहाज को टारगेट किया और मिसाइल दागी गई। अमेरिका का ये बल्क कैरियर किसी तरह बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंच सका। बुधवार को हूती ने लाल सागर में ड्रोन से हमला किया। जेनेको पिकार्डी नाम के जहाज पर ड्रोन स्ट्राइक से आग लग गई, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आग पर काबू पा लिया गया और सभी क्रू के सदस्य सुरक्षित हैं। इन्हीं हमलों के बाद अमेरिका हूती पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। 4 दिनों से ऐसे ही लगातार हमलों ने अमेरिका को हूती के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। बुधवार को यमन में अमेरिका की मिसाइल वर्षा में हूती के 14 ठिकाने तबाह हो गए। अमेरिका ने एक बार फिर टॉम हॉक लैंड क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से हमले किए गए। ओहियो क्लास क्रूज मिसाइल सबमरीन से भी हमला किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को यमन स्थित हूती संगठनों को फिर से आतंकवादी समूहों की सूची में डाल दिया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने एक बयान में कहा कि यह फैसला हूतियों की लगातार धमकियों, लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद किया गया है। हूती को स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट से फरवरी 2021 में हटाया गया था। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में हूती को लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने 2021 फरवरी में हूती को इस लिस्ट से बाहर कर दिया था। हूती पर बारूदी हमले के साथ ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने से अमेरिका कई बड़े एक्शन ले सकता है। दुनिया में कहीं भी हूती की संपत्ति जब्त करने में मदद मिलेगी। हूती को वित्तीय मदद नहीं मिल पाएगी। सीधे तौर पर हूती हथियार सौदा नहीं कर सकेगा। हूती से जुड़े लोगों के इमिग्रेशन पर रोक लगेगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हूती ने अरब में अमेरिका के तमाम बेस पर हमले की योजना बनाई है। सिर्फ लाल सागर ही नहीं, बल्कि हूती की मिसाइलें अब सीरिया और इराक में भी कहर मचा सकती हैं। फिलहाल अमेरिका की नेवी पूरी ताकत के साथ लाल सागर में मौजूद है। हूती की मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने के लिए अमेरिकी फाइटर्स भी लगातार गश्त कर रहे हैं। हूती पर हमलों के बीच रूस ने अमेरिका को धमकाने की कोशिश की है। रूसी राष्ट्रपति के समर्थक और पत्रकार मार्गरीटा सिमोनियन ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद तनाव वैश्विक संघर्ष की शुरुआत करा सकता है। रूस संकेतों में अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि हूती के हमले जब तक खत्म नहीं होते, अमेरिका के हवाई हमले जारी रहेंगे।
माना जा रहा है कि हफ्ते के आखिरी दिनों में अमेरिका एक बार फिर यमन में बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका की कोशिश हूती को बेहद कमजोर और निहत्था बनाने की है। हूती तक हथियार भेजने वाले हर रूट पर भी अमेरिका की नजर है और कोशिश है कि ईरान से किसी भी तरह का हथियार हूती तक न पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।